देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 429, श्लोक क्रमांक 57 और नाम क्रमांक 413। ओम जय महाकाल। आज 17 जुलाई 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 208 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथो हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायोरधोक्षजः। ओम व्याप्ताय नमः। ओम तत्सत। बहुत से लोगों का यह प्रश्न है कि इन अनंत ब्रह्मांडों का मालिक इस छोटी सी कुटिया में शत्रुघ्न बनकर मेरी रक्षा करने के लिए समय पर कैसा आएगा? है लोगों के ऐसे प्रश्न। मेरे संकट का उसको कैसे ज्ञान होगा? इस आशंका का उत्तर भीष्मदेव जी महाराज भगवान के व्याप्त नाम से दे रहे हैं। कौन सा नाम? व्याप्त नाम। व्याप्त किसे कहते हैं? कारण रूप से सब कार्यों में वो परमात्मा व्याप्त है। भाष्यकार लिखते हैं कारणत्वेन सर्व कार्याणाम व्यापनात् व्याप्तः। कारण रूप से सब कार्यों को व्याप्त करने के कारण परमात्मा को व्याप्त कहते हैं। परमात्मा सबका कारण होने के कारण वह सब में ही व्याप्त है। जैसे अलंकारों में सुवर्ण व्याप्त होता है, घटों में मिट्टी व्याप्त होती है, लहरों में जल व्याप्त होता है, पट में तंतु व्याप्त होते हैं, वैसे ही इस संसार में परमात्मा व्याप्त है। देश काल दिश विधि सब माही कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। अथवा हरि व्यापक सर्वत्र समाना विठ्ठल जड़ी स्थली भरला। परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के कारण उसे संसार में कहां क्या चल रहा है उसे इस विषय में साफ पता होता है। वह हमारे भीतर किन किन रूपों में रहते हैं इसके विषय में गीता कहती है उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। 13वें अध्याय में कहा भगवान ने, इस देह में स्थित यह आत्मा देह से पर होते हुए भी, अर्थात यह परमात्मा ही है, अपने को देह का साक्षी मानने से उपद्रष्टा हुआ
और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता हुआ तथा इसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता हुआ, इसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता हुआ और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है, हमारे बाहर भी वही है और हमारे भीतर भी वही है। सुवाल नामक श्रुति कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतः शरीरे निहितो गुहायाम अजः एको नित्यो यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वीम अंतरे संचरन् यम पृथ्वी न वेदा। क्या कहता है उपनिषद? शरीर के भीतर हृदय गुहा में अवस्थित यह एक अजन्मा आत्मा है, पृथ्वी उसका शरीर है और पृथ्वी में संचरित माने व्याप्त होता है ये परमात्मा, पर पृथ्वी उसे नहीं जानती। इसी प्रकार जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार चित्त अक्षर मृत्यु आदि में वह है, किंतु ये कोई भी उसे नहीं जानते। यही तो नारायण परमात्मा है मेरे भाई। यह परमात्मा इस संसार में इस प्रकार व्याप्त है। श्रुति कहती है, तीलानाम तु यथा तैलम पुष्पे गंध इवाश्रितः पुरुषस्य शरीरे तु सबाह्यभ्यंतरे स्थितः। ध्यान बिंदु श्रुति कहती है, जिस प्रकार तिल में तेल रहता है, पुष्प में गंध रहता है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर में आत्मा बाहर और भीतर व्याप्त होकर रहता है। भगवान ने गीता जी में भी कहा है इसी बात को। क्या कहा? मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मेरे अव्यक्त स्वरूप से ये जगत परिपूर्ण है, सब प्राणी मेरे में स्थित है, परंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। समस्त जगत वही तो बना है, वह प्रभु भी सबका अधिष्ठान है, वह प्रभु भी सबका अधिष्ठान है, किंतु यह उनमें नहीं है, क्योंकि यह जगत माया का विकार है। माया के कारण प्रतिभासित हो रहा है ना ये जगत। ज्ञानेश्वर महाराज ने स्पष्ट कहा, महदादि देहाते ये अशेषई भूते परिमाजा ठाई बिंबते जड़ी जैसे जड़ी फेना तरी तया फेना तू पहाता जड़ नदी से पंड सुता ना तरी स्वप्नि ची अनेकता चैलियानो ही जे। इसका अर्थ है, जिस तरह फेन पानी से ही पैदा होता है किंतु फेन में पानी नहीं होता, अथवा हमने ही विशाल स्वप्न देखा किंतु जागने पर स्वप्न के भिन्न भिन्न नजारे नहीं दिखाई देते। स्वप्न दृष्टा के भीतर ही स्वप्न जगत रहता है, किंतु स्वप्न दृष्टा स्वप्न तक ही सीमित नहीं है, वह स्वप्न के बाहर भी है और स्वप्न के भीतर भी है। भगवान इस संसार प्राप्ति के समय भी है, उसके पूर्व भी है और इसके पश्चात भी है। जैसे घट में आकाश है, क्या आकाश में घट है? बता पाएंगे आप? निश्चित यह आकाश में ही घट है। आकाश कह सकता है कि मैं घट में परिपूर्ण व्यापक हूं, मेरे ही आश्रय से उसकी सत्ता है, तो भी मैं उसमें नहीं हूं। आकाश घट में भी है, किंतु महाकाश की हैसियत से नहीं, घटाकाश की हैसियत से है। सर्प में रज्जु नहीं है, क्योंकि रज्जु सर्प के पहले भी है, बाद में भी है और प्रतीति समय भी है। सर्प का अस्तित्व प्रतीत अधिष्ठान रज्जु के कारण ही है, ध्यान रखना। सर्प का अस्तित्व प्रतीति अधिष्ठान रज्जु के कारण ही होती है, किंतु सर्प में रज्जु नहीं है। फिर रज्जु है तो सर्प नहीं और सर्प है तो रज्जु नहीं। इसलिए तो जिसने इस जगत को परमात्मा में देखा,
फिर उसे कभी भी यह मोह नहीं हुआ कि यह जगत है। उन्हें तो फिर यही अनुभव में आया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। अथवा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ, अथवा ब्रह्मैव इदं सर्वं ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। इस प्रकार का बोध हुआ, परमात्मा है तो जगत नहीं और जगत है तो परमात्मा नहीं, इसलिए परमात्मा सब में ही व्याप्त है, ऐसा जानना चाहिए। यह ज्ञान हमारी मान्यता की अपेक्षा नहीं रखता, ध्यान रखना। यह ज्ञान वस्तुतंत्र ज्ञान है, यही सत्य है, इसलिए परमात्मा सब में व्याप्त है। इस प्रकार की साधना करते रहो, देखो कि मेरा परमात्मा सब जगह है, व्याप्त है। इसलिए तो भीष्म पितामह जी महाराज उनको यहाँ पर व्याप्त नाम से संबोधित करते हैं। ओम व्याप्ताय नमः। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।